दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है रियल एंड ऑथेंटिक, वो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी के माध्यम से भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती, 51,000 प्राथमिक भर्ती, साथ ही 52,000 भर्ती के बारे में। तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक जानकारी आप सभी जानते हैं कि हमारा दूसरा चैनल परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल है, जिस पर आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप सभी उनको देखना चाहें तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, दोपहर को एक वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर आप सभी को यहां से खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि यूपीपीएससी के पास में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो अध्याचन पहुंच चुके हैं और जल्दी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहता है। तो पदों की संख्या भले ही अभी कम देखने के लिए मिली, लेकिन बाद में इसमें आपको बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिल सकती है। हम बात कर रहे थे यूपीपीएससी के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जब आप सभी यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आप सभी को देखने के लिए मिलता है 23 जून 2022 को जारी नोटिफिकेशन को लेकर। यहाँ से अगर बात की जाए तो यूपीपीएससी के माध्यम से अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जानकारी देखने के लिए मिलती है कि विज्ञापन संख्या 2022 और 23 को लेकर 22/6/2022 के क्रम में प्रवक्ता पुरुष और महिलाओं की मतलब जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी मुख्य परीक्षा 2020 में देखने के लिए मिली थी। उसी के आधार पर जो अभ्यर्थी यहां से चयनित किए गए थे उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि पुरुष और महिला अभ्यर्थी हिंदी पद के लिए सफल घोषित कर दिए गए थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जो सत्यापन होगा वो 27/6/2022 से देखने के लिए मिलेगा। समय सीमा आप सभी के सामने लिखिए, क्या क्या लेकर के जाना है। सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। तो ये तो बात होगी यूपीपीएससी के माध्यम से अभी जारी भर्ती के नई नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए हाल ही में टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक तैयारी करने के लिए मोटिवेशन मिल गया है। भले ही पदों की संख्या कम है, लेकिन अच्छी बात है कि वैकेंसी तो देखने के लिए मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में वर्तमान में कई भर्तियों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि आपको बताया, खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। और जब भी एलटी गेट को लेकर जानकारी मांगी जाती है तो यूपीपीएससी का कहना होता है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन अगर कोई समस्या है तो वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है समकक्ष योग्यता को लेकर। समकक्ष योग्यता का मामला पहले से हाईकोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है, क्योंकि पुरानी भर्ती को लेकर भी ये मामला फंस गया था। इस बार नई भर्ती में ऐसा देखने के लिए न मिले तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से संबंधित विभाग को यहां से जानकारी मांगी गई कि सभी विषयों को लेकर जो भी संबंधित योग्यताएं होती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए और जो समकक्ष का मामला वो खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तक विभाग के माध्यम से यूपीपीएससी के अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है, जिसके चलते एलटी गेट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यूपीपीएससी के अधिकारियों की माने तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जल्दी आयोग के माध्यम से इस मुद्दे पे शासन स्तर पर वार्ता करके जल्द से जल्द यहां से समकक्ष विवाद को खत्म किया जाएगा, जिससे कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर पहले से प्राप्त अध्याचनों के आधार पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहां से जारी किया जाए। ऐसे में एलटी गेट भर्ती को लेकर आयोग पूरे तरीके से तैयार है। विज्ञापन को लेकर भी लगभग सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन समकक्ष योग्यता के चलते इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। लगातार अभ्यर्थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीपीएससी के ऊपर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, बस विज्ञापन जारी करना बाकी है, जिसमें समकक्ष योग्यता को लेकर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एलटी गेट की समकक्ष योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई होने वाली है, जो कि आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगी। अगर जुलाई के अंदर हाईकोर्ट में कोई फैसला हो जाता है तो वो भी आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर अगर आयोग के पास में रिपोर्ट आ जाती है सभी विषयों की समकक्ष योग्यता को लेकर, तो यहाँ से नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी, लेकिन भर्ती आने में थोड़ा सा इंतजार जो करना पड़ रहा है वो समकक्ष योग्यता का ही है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार पिछले 3 से 4 साल से किया जा रहा है,
जब जब नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जारी आती है, मतलब बारी आती है, तो जारी करने की बारी को लेकर यहाँ से जो पुराने शिक्षा मंत्री थे वो वेतन की बात करते थे, नए शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात पढ़ाते थे, लेकिन उनका अनुपात समानुपात तब फेल हो गया जब उनके माध्यम से विधानसभा में गलत जानकारी दे दी गई। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से जारी तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी पहले आप सभी देखें। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के अंदर लगभग 52 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे स्थायी शिक्षक नहीं है। स्थायी शिक्षक का मतलब समझते हैं कि यहाँ पे परमानेंट शिक्षक नहीं है। शिक्षा मित्र तो हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के भरोसे जो विद्यालय चलेंगे उससे नुकसान होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो शिक्षा मित्रों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। प्राइमरी स्कूलों की अगर बात की जाए तो विद्यालयों के सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। टोटल अगर बात की जाए लखनऊ के अंदर सिर्फ 52 सरकारी स्कूल आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही आगे लिखा हुआ है कि जो 52 स्कूल है बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वजह क्या है वो आप सभी के सामने लिखी हुई है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित होने वाले स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। नगर क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षा मित्र अनुदेशकों के सारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक सरविंद विक्रम ठाकुर के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह को इसके बारे में जानकारी दी है। इसके बावजूद कोई भी यहाँ से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। जो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री अभय प्रकाश ने कहा कि बिना शिक्षकों की पढ़ाई कैसे हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षक पर्याप्त संख्या में है, शहरी क्षेत्र के अंदर शिक्षक नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के तबादले को लेकर भी जानकारी देते थे, लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं हुआ। इन शॉर्ट अगर आप सभी ने देखा हो, रेगुलर वीडियोस आप देख रहे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि लखनऊ के अंदर 52 आप सभी के सामने जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप सभी को दिखाया था कि 9,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो सीतापुर के अंदर खाली हैं, 9,000। इसके अलावा जौनपुर के अंदर आपको जानकारी दी गई थी तो 17,000 से ज़्यादा पद वहाँ पर भी खाली हैं। टोटल 75 जिलों का जब डाटा निकलेगा तो पदों की संख्या 2 लाख से ऊपर होगी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि सरकार की अगर मंशा शिक्षक भर्ती देने की है तो वो कभी भी दे सकती है, और अगर सरकार की मंशा है कि वो शिक्षक भर्ती कभी ना दें तो 100 बहाने आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। यही आपको शिक्षक भर्ती के साथ देखने के लिए मिल रहा है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है। 52 स्कूल बहुत ज़्यादा होते हैं एक ज़िले के अंदर, 52 की बात की जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं आप सभी के सामने यहाँ पे 9,000 पदों के बारे में, 17,000 पदों के बारे में, तो 200 पदों पे आपको वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी यूपीएससी से, और एक तरफ 17,000 18,000 पद खाली हैं। मतलब कमाल का मजाक चल रहा है छात्रों के साथ में। बीएड बीटीसी हर साल करवाए जाते हैं, टीईटी करवाए जाते हैं, और शिक्षक भर्ती के नाम पर इंतजार करना पड़ता है। तो एक बात तो तय कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक भर्ती बड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। इस बात का पूरे तरीके से जो फैसला है वो हो चुका है कि बड़ी संख्या में पद खाली हैं, बस सरकार इसका विज्ञापन जारी कर दे। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 52,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां थोड़ी धीरे धीरे करके निकल रही हैं तो आसपास के राज्यों के माध्यम से बम्पर पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। ऐसा ही कुछ आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए झारखंड के अंदर 40,000 पदों पर बम्पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत के माध्यम से जानकारी दी गई है, और इस वैकेंसी का जो ऐलान है उनके माध्यम से स्वयं किया गया है। नीचे आप सभी के सामने तारीख भी देखने के लिए मिल जाएगी, 23 जून 2022। उनके माध्यम से बताया गया कि 40,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द शुरू की जाएगी। सीएम की तरफ से सचिवालय में नवनियुक्त सहायक निदेशक के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि 22,000 से ज़्यादा पदों को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया पहले से शुरू करने को लेकर कार्मिक विभाग और इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग को यहाँ से जो अनुरोध पत्र है वो भेज दिया गया है। मतलब ये है कि आगामी समय के अंदर झारखंड में लगभग 52,000 के ऊपर आपको जो वैकेंसियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से 12,000 निम्न श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर यहाँ से जो पत्र है वो जारी कर दिया गया है। बची हुई 40,000 भर्ती भी जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि झारखंड से होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।